Hello everyone. So welcome to another video of this series Ask Us. First of all, I would like to apologize for making this video a little late. This video was supposed to be made a couple of weeks before now, लेकिन I was a bit busy and then I was a bit under the weather, a bit sick, so I was not able to make this video. So here I am. Better late than never. तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है एप्लीकेशन प्रोसेस एंड डेमो ऑन Socnards वेब. तो let's start. Let's get into it. बिफोर आई बिगिन कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा. सबसे पहले Socnards वेब होता क्या है कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में मेंशन किया हुआ है कि Socnards वेब एक पोर्टल है सेंट्रल जो सारी यूनिवर्सिटीज़ जिसको फॉलो करती हैं, और आपने इसी के ऊपर इंडिविजुअली सब यूनिवर्सिटीज़ का साइन अप करना है और यहीं पे आपने एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है. सिर्फ एक पोर्टल है और यही पोर्टल आपका एडमिशन की रिजल्ट अनाउंसमेंट तक जो है वो चलेगा. तो इसमें होता ये है कि आपने वन बाय वन सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग अलग साइन अप करना होता है, और आगे जाके मैं साइन अप का प्रोसेस भी जो है वो शेयर करूँगा इसी वीडियो में. और उसके बाद आपने आगे गोइंग फॉरवर्ड अपने अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन जिसमें नेम, एड्रेस, और उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करके डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट करना होता है. दैट्स ऑल. इट्स अ प्रीटी सिंपल एंड अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस. तो सबसे पहले कुछ चीज़ें जो कि आई वुड लाइक टू मेंशन, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो ये मिस्टेक करते हैं कि सबसे पहले आपने एक की ईमेल एड्रेस यूज़ करना है सब एप्लीकेशंस के लिए, ताकि आपको याद हो कि यही ईमेल एड्रेस आपका यूज़ होगा. इन केस वो स्टूडेंट्स जो दूसरी दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले साल भी अप्लाई किया था या उससे पिछले साल अप्लाई किया था, आई वुड रिकमेंड कि वो नई ईमेल के साथ अप्लाई करें, फ्रेश एप्लीकेशन. क्योंकि उससे ये हो सकता है कि अगर पहले उनका एडमिशन नहीं हुआ था तो आई एम नॉट श्योर कि वो एप्लीकेशन उसी डॉक्यूमेंट्स के साथ, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्स वो वाले लॉक हो गए हैं, आप दोबारा अपलोड नहीं कर सकते, कुछ कुछ इस तरह का है. आई एम नॉट 100% श्योर. तो जस्ट टू बी ऑन द वेरी सेफ साइड आप लोग एक नई ईमेल के साथ साइन अप करें. दूसरी चीज़ ये है कि Socnards वेब पे आप पासवर्ड सेट नहीं कर सकते. आप अपना ईमेल देते हैं और आपको ईमेल पे Socnards वेब की तरफ से पासवर्ड आता है, और वो पासवर्ड आपने कहीं सेव करना होता है. तो आई वुड से कि आप एक नोटपैड की फाइल बनाएं और वहाँ पे हर यूनिवर्सिटी का ईमेल और पासवर्ड जो है वो सेव करें, ताकि आपने जिसमें भी बाद में लॉगिन होना है आपको ढूंढना ना पड़े, आपको रीसेट पासवर्ड ना करना पड़े. क्योंकि इसमें एक चीज़ बहुत कॉमन होती है समटाइम्स, जब इनके सर्वर्स के ऊपर लोड आता है तो वो फॉरगेट पासवर्ड की ऑप्शन के ऊपर जो न्यू पासवर्ड जनरेट होता है वो रिसीव नहीं होता. और ये मेरे साथ काफ़ी मरतबा इशू हुआ था कि मुझे 2-3 दिन तक पासवर्ड्स नहीं रिसीव हुए थे, क्योंकि पुराने पासवर्ड्स मैंने कहीं सेव नहीं किए हुए थे. तो अगेन दिस थिंग इज़ टू बी केप्ट इन माइंड. अप्लाई वेल विद इन द डेडलाइन, इसका मतलब ये है कि आपने आखिरी दिन तक पुश नहीं करना. मेरे केस में ये हुआ था कि आखिरी दिन इनके जो जितने भी सर्वर्स थे, इनफैक्ट आखिरी 2 दिन वो स्लो हो गए हुए थे और आई वॉज नॉट एबल टू अपलोड माई डॉक्यूमेंट्स. मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स डिलीट करके उनके न्यू फॉर्मेट अपलोड करने थे. तो वो आई वुड रिकमेंड कि सब लोग, क्योंकि एंड में ज़्यादा कर रहे होते हैं, आप 3-4 दिन 5 दिन का गैप रख के जो है वो, अगर आपकी डेडलाइन 15 है तो आप 10 तक कोशिश करें आपकी सारी एप्लीकेशन जो है रेडी हो जाए. और मेक एप्लीकेशन केयरफुली, इसका मतलब ये है कि आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो केयरफुली उनको क्लासीफाई करें डिफरेंट फोल्डर्स में बेस्ड ऑन डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशन. मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ये चीज़ें अपना एप्लीकेशन एक्सपीरियंस शेयर करके बताया हुआ था कि किस तरह से आप लोग अरेंज कर सकते हैं, और किस तरह से जो है वो मैंने अरेंज किया था, और किस तरह से आप जो है वो किसी भी किस्म की जो मिस्टेक है उसको अवॉइड कर सकते हैं. तो मेक श्योर आप जो अपनी एप्लीकेशन जो है केयरफुली जो है वो बना रहे हो, और अपने जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनको भी केयरफुली चूज़ कर रहे हो, और प्रायोरिटीज़ को भी. तो लेटर ऑन मैं उस चीज़ के बारे में बात करूँगा. और एक और चीज़ है कि आपके जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स होंगे ये डेडलाइन के बाद लॉक हो जाएंगे. इसका मतलब ये है कि ये Socnards वेब तो पोर्टल सिर्फ एक एडमिशन का पोर्टल है. Socnards का मतलब होता है कि एक एप्लीकेशन पोर्टल है. लेकिन अगर आपका ये एडमिशन होता है कल को, तो यही वाले डॉक्यूमेंट्स आपके स्टूडेंट्स वेब के अंदर माइग्रेट हो जाएंगे. स्टूडेंट्स वेब बेसिकली आपका जो नॉर्वे के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सबका एक स्टूडेंट पोर्टल है, जिसपे आपके रिजल्ट्स, आपकी असाइनमेंट्स, आपके एग्जाम्स, आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन है वो सारी स्टूडेंट वेब पे होती है. तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये ऑटोमेटिकली फिर जब आपका एडमिशन होता है तो ये स्टूडेंट वेब के अंदर माइग्रेट हो जाते हैं. तो ये आपने बहुत मेक श्योर करना है कि आपने यहाँ पे कोई भी
गलत डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना, कोई भी इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट आपके बाद में स्टूडेंट वर्क पेपर में माइग्रेट हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो इनटू द डेमो। तो ये कुछ इस तरह का सुकनार्स वेब का जो है वो होता है होम पेज। मैंने आर्कटिक यूनिवर्सिटी के लिए मैं चेक कर रहा था कि इस साल किस तरह होता है। सबसे पहले आपने यहाँ पे इंस्टीट्यूट चूज करना है। तो आर्कटिक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्वे के लिए मैं करता हूँ, क्योंकि इसका मैं ऑलरेडी मैंने इन्फॉर्मेशन देख के तो पासवर्ड जनरेट कर लिया हुआ था, लेकिन मैं एक और यूनिवर्सिटी का भी इसके साथ जो है वो करूँगा। कंटिन्यू। अब ये डिफरेंट लॉगिन के मेथड्स हैं, इनके ये सारे डिफर करते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। जैसे अब मैंने नॉर्वे के अंदर यूनिवर्सिटी से डिग्री की हुई है, तो मैं फेदा से लॉगिन कर सकता हूँ। यूरोपियन इलेक्ट्रॉनिक आईडी, अगर मैं यूरोप के किसी कंट्री से हूँ तो मैं इससे लॉगिन कर सकता हूँ। अगर मेरा नॉर्वेजियन, मेरे पास पर्सनल नंबर है, अगर मैं नॉर्वेजियन सिटीजन या रेजिडेंट हूँ, जो कि मैं हूँ, तो मैं ये पर्सनल नंबर से कर सकता हूँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कि पाकिस्तान या अदर साउथ एशियन कंट्री से आते हैं, उनके पास इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होती, तो वो एज एन इंटरनेशनल एप्लीकेंट जो है वो लॉग इन करेंगे। और अगर वो ऑलरेडी इनके पास क्रेडेंशियल्स नहीं है, तो रजिस्टर एज अ न्यू इंटरनेशनल एप्लीकेंट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे अपने अपना गिवन नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, यहाँ पे अपनी सिटीजनशिप, डेट ऑफ बर्थ, और आप अपना जेंडर जो है उसको सिलेक्ट करके आप रजिस्टर कर लेंगे। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर रजिस्टर किया हुआ है, और आप रजिस्टर करते हैं ईमेल पे, तो आपको एक पासवर्ड आता है, और वही पासवर्ड आपको हर दफ़ा इसके लिए यूज़ होगा। तो मैंने ये ईमेल और पासवर्ड ऑलरेडी किया हुआ था, अब हम लॉग इन कर लेते हैं। तो इसमें अगेन वो मेरे से कंफर्म कर रहा है कि आपका एड्रेस क्या है, आपका सिटी क्या है, कंट्री क्या है, मोबाइल फ़ोन नंबर क्या है, और अगेन आपका ईमेल एड्रेस, और आपकी जो है, इधर मैं एड्रेस जो है वो कोई भी डाल देता हूँ, सिंस आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, एज एन एप्लीकेंट फ्रॉम पाकिस्तान, तो मैं यहाँ पे एड्रेस जो है, जो मेरा एड्रेस है, मैं वो डाल देता हूँ। तो ये मेरा जो है वो एड्रेस है, और ये मेरा ज़िप कोड है, और ये मेरा कंट्री। मोबाइल नंबर जो है ऑप्शनल है, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं नहीं दूंगा। और ये मेरी जो है वो लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश, ऑब्वियसली आप बुक मॉल नॉर्वेजियन नहीं बोल रहे होंगे। उसके बाद ये मेरे से पूछता है कि मैंने किसके अंदर एडमिशन, सिंगुलर कोर्स है, जो कि पीएचडी के बेसिकली स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने एक कोर्स लेना होता है, लेकिन हमने एक पूरा डिग्री प्रोग्राम अप्लाई करना है, तो इंटरनेशनल प्रोग्राम्स। ये बेसिकली ये मेन्यू वेरी करते हैं यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। सारे यूनिवर्सिटीज़ एक ही चीज़ें डिमांड नहीं करती, तो आपने थोड़ी सी, अगर मैं सारी यूनिवर्सिटीज़ कवर नहीं कर रहा इस वीडियो में, तो आपने थोड़ी सी वहाँ पे अपनी सेल्फ असेसमेंट या कॉमन सेंस को भी यूज़ करना है कि यहाँ पे कौन सी इंफॉर्मेशन ज़्यादा सूटेबल है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो सेल्फ फाइनेंसिंग ग्रेजुएट स्टडीज, सेल्फ फाइनेंसिंग अंडर ग्रेजुएट, तो बेसिकली हम लोग यहाँ फॉलो करते हैं सेल्फ फाइनेंसिंग ग्रेजुएट स्टडीज में। सेल्फ फाइनेंसिंग का मतलब यहाँ पे हरगिज नहीं है कि आप लोग जो है वो अभी से ही फीस लगी हुई है। सेल्फ फाइनेंसिंग का मतलब यह है कि यूनिवर्सिटी और या गवर्नमेंट आपको किसी भी किस्म की कोई स्कॉलरशिप नहीं दे रही। तो अगर आपकी यहाँ पे ट्यूशन फी नहीं है, तभी आप सेल्फ फाइनेंसिंग स्टूडेंट के अंदर ही फॉल करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि 15 नवंबर आपकी जो डेडलाइन है डॉक्यूमेंट्स की, और यू मस्ट सेलेक्ट एट लीस्ट वन अल्टरनेटिव, यू कैन सेलेक्ट मैक्सिमम टू अल्टरनेटिव। अब यहाँ पे एक तो आपने सेलेक्ट करना ही करना है, और आप एट मैक्स जो है 2 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रिकमेंड सबको करता हूँ कि आप एटलीस्ट 2 प्रोग्राम्स में लाजमी अप्लाई करें अपने चांसेस को एनहांस करने के लिए। और आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो राइट होनी चाहिए। लेट्स से जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है वो पहले हो, और जिसमें आपका इंटरेस्ट कम है वो बाद में हो। क्योंकि अगर आपका पहले जिसमें आपका इंटरेस्ट उतना नहीं है, और अगर आपका उसी में एडमिशन हो जाता है, तो सेकंड वाली प्रायोरिटी में आपको एडमिशन ऑफर नहीं करेंगे, नो मैटर व्हाट। तो इसके लिए मैं हम यहाँ पे प्रोग्राम्स देख लेते हैं। मेरे से रेलिवेंट जो है मास्टर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, ये प्रोग्राम है, जो कि इस पे यहाँ पे कैंपस स्पेसिफाइड नहीं है। ये एग्जैक्टली कैंपस ही मेंशन्ड है कि ये वाला प्रोग्राम ट्रोम्सो में है, तो मैं ये सिलेक्ट कर लूँगा फर्स्ट प्रायोरिटी। और दूसरा प्रोग्राम जो है इनका एक और कंप्यूटर साइंस है, जो कि अप्लाइड कंप्यूटर साइंस के नाम से है, जो कि नार्विक के अंदर में ऑफर हो रहा है, तो इसको मैं सेकंड प्रायोरिटी कर लूँगा। क्योंकि नार्विक जो है, ट्रोम्सो इज काइंड ऑफ अ बिग सिटी, नार्विक इतना बड़ा शहर नहीं है। ऑल्दो ये डिग्री प्रोग्राम अगर उससे बेहतर भी है, तो आई वुड प्रेफर गोइंग टू ट्रोम्सो इंस्टेड ऑफ नार्विक। तो उसको मैंने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है, और नार्विक को मैंने अपनी सेकंड जो है वो प्रायोरिटी पे रख के इसको मैंने ऐड कर लिया। और ये मैं प्रायोरिटी चेंज भी कर सकता हूँ
तब तक मैं चेंज कर सकता हूँ जब तक एप्लीकेशन पीरियड जो है वो बंद नहीं हो जाता। एप्लीकेशन में सबमिट कर देता हूँ। दैट्स ऑल। यही जो है सिंपली मैंने ये किया और मेरी जो है वो एप्लीकेशन सबमिट होगी। अब वो मेरे से पूछता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करने हैं। सेल्फ एंड ग्रेजुएट स्टडी, आपने बैचलर्स डिप्लोमा ट्रांसक्रिप्ट करना है, आपने सीवी करना है, आपने इनक्लोजर फॉर्म करना है, ये आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, पासपोर्ट और प्रूफ ऑफ फंडिंग। यहाँ पे एक चीज है कि एक आपको ये डॉक्यूमेंट लिस्ट आती है और एक आपको यूनिवर्सिटी की डॉक्यूमेंट लिस्ट भेजनी होती है, मतलब यूनिवर्सिटी की प्रोग्राम की डॉक्यूमेंट लिस्ट होती है। तो आपने कौन सी फॉलो करनी है? तो बेसिकली आई वुड रिकमेंड कि आप यूनिवर्सिटी की जो फॉलो है, क्योंकि यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लिखे हुए। मुझे यहाँ पे पासपोर्ट लिखा हुआ कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पासपोर्ट भी होती है। तो कई दफा कई यूनिवर्सिटीज का यहाँ पे प्रूफ ऑफ फंडिंग नहीं मेंशन होता है, जैसे लास्ट ईयर प्रूफ ऑफ फंडिंग यहाँ पे मेंशन नहीं था। तो बेसिकली आपने यूनिवर्सिटी को फॉलो करना है, यूनिवर्सिटी के ऊपर ज्यादा डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इस पे कम होते हैं। तो आपने ये डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली आपने अपलोड करने ही करने हैं, तो आप यूनिवर्सिटी वाले करेंगे और ये तो लास्ट भी करेंगे ही करेंगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड। तो दिस इज इट। यहाँ पे जो है वो डॉक्यूमेंट्स, आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ये चीज़ कवर की थी कि आपके जो है वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, लेकिन स्टिल एक दफ़ा जो है वो देख लेते हैं हम लोग। एक चीज़ है, थोड़ी सी अनयूजुअल है कि पिछले हर साल में तकरीबन 1 दिसंबर डेडलाइन होती थी, लेकिन इस बार इन्होंने 15 नवंबर की हुई है, ताकि एडमिशन साइकिल कोई पुश ना करें, क्योंकि एडमिशन रिजल्ट लेट आता है, वीज़ा एप्लीकेशन में टाइम लगता है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लेट पहुंचे, तो इसलिए एडमिशन साइकिल को थोड़ा सा बैकवर्ड जो है वो पुश कर रहे हैं, ताकि लोगों को वीज़ा के टाइम पे इश्यूज ना हो। ये वाले सारे जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स, ये यहाँ पे आईडी डॉक्यूमेंट जो कि पासपोर्ट है वहाँ पे मेंशन नहीं था, तो ये है सिंपली। अब एक और चीज़ यहाँ पे है कि आपने डॉक्यूमेंट टाइप आपकी कौन सी है और डॉक्यूमेंट की डिस्क्रिप्शन, तो ये भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करेगा। यहाँ पे इन्होंने बड़ी अच्छी कैटेगराइज की हुई है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ की आपको रेलिवेंट नहीं मिलती, तो आपने वहाँ पे मेक श्योर करना है कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट की टाइप आपको नहीं मिल रही, तो आप उसको अदर्स में डाल के और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सप्लेन कर दें। मैंने अपने एप्लीकेशन के टाइम पे, जैसे अब सेकेंडरी स्कूल है, तो मैंने, क्योंकि हमारा सेकेंडरी स्कूल जो होता है वो मैट्रिक और एफएससी इंटर दोनों को मिला के एक जो है वो पीडीएफ फाइल बनती है, तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था कि मेरा ये 9th 10th और आगे वो था और मेरे सब्जेक्ट्स क्या थे। इसी तरह ये बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने पासपोर्ट, आइल्स, इस तरह की चीज़ें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई ऐसे डॉक्यूमेंट जैसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अगर आपने अपलोड करना है तो आप वो डाल सकते हैं। लेटर ऑफ मोटिवेशन करना है वो आप डाल सकते हैं। और आई डोंट थिंक कि किसी इस तरह की चीज़ की, लेकिन अगर आपकी कैटेगरी अदर्स में आती है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप डिस्क्रिप्शन में उसको लिखते हैं, क्योंकि जो एडमिशन ऑफिसर को मिलता है डॉक्यूमेंट वो कैटेगरी में ढूंढता है, और अगर कैटेगरी में नहीं होता तो जब अदर्स में आता है तो वो बेसिकली डिस्क्रिप्शन को देख के ही वो उसको पता चल रहा होता है कि डॉक्यूमेंट जो है वो उसकी क्या टाइप है। तो यहाँ पे हम फाइल्स जो है वो अपलोड कर लेते हैं, अपलोड कर। ये मैंने अपनी बैचलर्स जो है वो ट्रांसक्रिप्ट अटैच की, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा हायर एजुकेशन एंट्रेंस बैचलर्स डिग्री, ये मेरे पास कैटेगरी है, तो ये मुझे मिलती है और मैं ये अपलोड कर दूंगा। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशेंसी है, वही आइट्स अपलोड कर दूंगा। उसके बाद सीवी है, ये मैं अपलोड कर दूंगा। इंक्लोजर फॉर्म, ये मुझे वेबसाइट से आई डोंट नो कहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये यहाँ पे मुझे जो है वो उसका प्रीव्यू और वो मिलता जाएगा। प्रूफ ऑफ फंडिंग, आई डोंट नो प्रूफ ऑफ फंडिंग का डॉक्यूमेंट मेरा जो है वो कहाँ पे है।
लेकिन अगर मैंने मेरी कोई डिग्री इस तरह की है जो कि बहुत प्रैक्टिकल है और इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, तो मैं वहाँ पे एक कोई कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दूंगा जो कि वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं था और मुझे लगता है कि मेरी एप्लीकेशन में हेल्प कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन में मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा अपने एक्सपीरियंस लेटर्स जो कि मेरी जॉब से रिलेटेड है, और मेरी जॉब जो है मेरे डिग्री प्रोग्राम से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस लेटर अपलोड करके यहाँ पे लिख दूंगा जॉब एक्सपीरियंस लेटर, और मैं इसको जो है वो अपलोड कर दूंगा। तो इस तरह करके आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आप तब अपलोड ना करें जब आपको यूनिवर्सिटी ने स्पेसिफाई किया हुआ है कि आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड ना करें। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ समंदर ने मोस्टली किया होता है, आई डोंट नो कि इस साल उन्होंने ऐसा कुछ किया हुआ है या स्पेसिफाई किया हुआ है, नहीं किया हुआ। तो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स इस तरह से अपलोड कर देने हैं, और उसके बाद आपने एंड पे जाके और ये डन पे कर देना है। तो आपके ये, और ये इनमें आप बार बार चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ, दोबारा लॉग इन करता हूँ, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सेव होंगे। मैं यहाँ पे जाके लॉग आउट कर देता हूँ और मैं फिर से यहाँ पे लॉग इन करता हूँ, तो ये अब मुझे ले आया कि यहाँ पे आप अंडर कंसिडरेशन है, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स मैं डिलीट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। वन मोर थिंग टू कीप इन माइंड कि आप डेडलाइन के अंदर अंदर ये डॉक्यूमेंट्स चेंज कर सकते हैं। डेडलाइन के बाद भी ये ऑप्शन आपको रहेंगी, लेकिन वो चेंजेस अप्लाई नहीं होंगे। आप डेडलाइन के बाद जो भी नया डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो कंसिडर नहीं होगा। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग 3-4 दिन 5 दिन डेडलाइन से पहले जो सारे डॉक्यूमेंट्स को है जो है वो केयरफुली अपलोड कर दें। यहाँ से आप बार बार डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके चेक करें कि क्या ये डॉक्यूमेंट जो मैंने अपलोड किए हैं सही है या नहीं है। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि हम लोग फाइल्स को नाम गलत दे देते हैं और वो डॉक्यूमेंट कोई और चला जाता है। क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी को कोई भी इशू होगा या उनको जो डॉक्यूमेंट उन्होंने रिक्वायर किया हुआ है डॉक्यूमेंट को नहीं मिलता, तो आपको इन्फॉर्म करके नहीं बताएंगे वो, मोस्ट लाइकली। समटाइम्स वो बता देते हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली क्योंकि उनके पास एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा होती हैं, वो फ़ौरन से वो डिस्कार्ड कर देंगे कि स्टूडेंट है, तो एप्लीकेशन के ऊपर टाइम ही स्पेंड नहीं किया हुआ। तो दिस वाज इट। आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करें, और सबमिशन का कोई भी इसमें नहीं है, आपने सिंपली जो है वो यही करना होता है, और न्यू एप्लीकेशन भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स में हैं, और आपका जब एडमिशन होता है, एडमिशन का जो रिजल्ट होता है वो भी आपका यहीं पे एप्लीकेशन के ऊपर एडमिशन रिजल्ट का एक टैब आ जाती है, और उस पे आपका होता है कि आपने ऑफर एक्सेप्ट करनी है नहीं करनी विद इन अ वीक। सबसे पहले आपको ईमेल आती है, और ईमेल के कुछ अर्से बाद आपका पोर्टल, बल्कि आपका पोर्टल पे पहले आता है और उसके बाद फिर आपको ईमेल आती है कि आपका इस डिग्री प्रोग्राम एडमिशन हो गया, आपके पास 3 दिन का टाइम है, आपने ऑफर एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी। और अगर आपको प्रायोरिटी 1 के अंदर ऑफर मिलती है और प्रायोरिटी 2 में नहीं मिलती, तो आपको, अगर प्रायोरिटी 1 में आपको ऑफर मिलती है तो प्रायोरिटी 2 में आपको कंसिडर नहीं करेंगे वो। सिमिलरली अगर प्रायोरिटी 1 में आपका एडमिशन नहीं होता ड्यू टू कंपटीशन या कोई इनएलिजिबिलिटी की वजह से, तब आपकी प्रायोरिटी 2 को कंसिडर करेंगे। तो आई थिंक दिस वाज इट फॉर आर्कटिक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्वे, विच इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रोम्सो। अब हम एक और यूनिवर्सिटी का जो है वो प्रोसेस कर लेते हैं, चूज इंस्टीट्यूशन। अब हम करते हैं NTNU का। NTNU, which is basically, I believe, Norway's biggest science and technology university, and one of the most famous universities all across Europe. तो अब हम NTNU का करते हैं, और इसका सबसे पहले ये वाला मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रोम्सो का सेव हुआ है बेसिकली यूजर नेम पासवर्ड, जो कि इसके लिए नहीं यूज होगा। तो मुझे रजिस्टर से न्यू अप्लाई करना पड़ेगा। जितने मेरे यूनिवर्सिटीज के अकाउंट बनाऊंगा सबके लिए अलग यूजर नेम अलग पासवर्ड। Are you current or former student at NTNU? No. Do you have Norwegian personal number? मेरे पास है, लेकिन सिंस जो स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान से आ रहे होंगे, उनके पास नहीं है। नो। जस्ट ये हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग उन्होंने सेट ऑफ क्वेश्चन सेट किए हुए हैं। वो इंग्लिश का पूछ रहा है जी, मेरे पास आइट्स है और मैंने रिक्वायर्ड जो है वो उसको फुलफिल कर रहा हूँ। नो, बट आई विल अप्लाई फॉर वन आफ्टर एडमिशन। आई विल बी माई ओन स्पॉन्सर। अगर आपके पास पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है तो आप लिखेंगे आई विल बी माई ओन स्पॉन्सर। अगर आप किसी रिलेटिव फ्रेंड या किसी की यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्राइवेट स्पॉन्सर। और यहाँ पे यू कैन नाउ रजिस्टर फॉर एप्लीकेशन। अभी हम लोग साइन अप कर रहे हैं, अभी हम एप्लीकेशन की तरफ नहीं जा रहे। तो तैमूर फजल, ईमेल एड्रेस दिस, ईमेल एड्रेस दिस, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, डेट ऑफ बर्थ 074,
अब मैंने ये जैसे ही साइन अप किया तो मुझे एक NTNU की तरफ से ईमेल आ गई और ईमेल में मेरे पास जो है वो पासवर्ड आ गया हुआ है और वो पासवर्ड मैं यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा और इसी पासवर्ड को मैं अपने पास किसी नोटपैड की फाइल में सेव भी कर लूँगा ताकि मुझे बार-बार जो है ईमेल से ढूँढना ना पड़े या मुझे रीसेट पासवर्ड ना करना पड़े। ओहो! तो अगेन इस पे भी वही है कि आप एड्रेस देंगे यहाँ पे। ये वन टाइम थोड़ा-सा है कि आपको वन में सारी यूनिवर्सिटी करना पड़ेगा लेकिन यू डोंट हैव टू डू इट ओवर एंड ओवर अगेन और यही आपका डाटा जो है कैरी फॉरवर्ड होता है दूसरा जो स्टूडेंट वेब पोर्टल है वहाँ पे। मेरे मास्टर डिग्री प्रोग्राम है। आई थिंक NTNU का अभी एडमिशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। आई डोंट नो व्हाई। ओह! नहीं स्टार्ट हो गया मैं। डेडलाइन इज़ 1st ऑफ दिसंबर और ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि देयर माइट बी चांस कि ट्यूशन फीस जो है वो लग जाए और ये डॉक्यूमेंट सारे रिक्वायर्ड हैं। मेरे टाइम पे यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, सारी इन्फॉर्मेशन जो है कंसल्ट करने के लिए वेबसाइट पे जाना पड़ता था। तो अगेन यहाँ पे कैंपस जो है वो इम्पोर्टेंट है। मेरे से रेलेवेंट जो डिग्री प्रोग्राम है वो इन्फॉर्मेटिक्स था जो मैंने NTNU में करना था। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा where is informatics? Okay, nevertheless जो है it doesn't make a difference. मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर साइबर सिक्योरिटी में जो है वो कर देता हूँ अप्लाई और दूसरा मैं प्रायोरिटी जो है क्योंकि थ्रोनहाइम इज़ अ मच बेटर सिटी एज कम्पेयर टू योविक और ये डिग्री प्रोग्राम भी अच्छा है तो आई वुड have Trondheim as my first priority and applied computer science Yovik as my second priority और मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दूंगा और सबमिट में एप्लीकेशन दैट्स ऑल। ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ये वाले डॉक्यूमेंट्स हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपकी वेबसाइट के ऊपर होंगे जैसे यहाँ पे पासपोर्ट ऑल तो यहाँ पे मेंशन है यूनिवर्सिटी टोरंटो का आई गेस नहीं मेंशन था और यहाँ पे अपने वन बाय वन सारे डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं एक एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं इस पे। डॉक्यूमेंट टाइप क्या है ये देखिए आपकी यहाँ पे कैटेगरीज थोड़ी सी डिफरेंट है पहले से। पासपोर्ट पहला डॉक्यूमेंट तो ये रहा मेरा पासपोर्ट और नेमिंग कन्वेंशन जो आपकी वही होनी चाहिए जो यूनिवर्सिटी ने स्पेसिफाई की हुई है आपने। मैं क्योंकि एक डेमो दे रहा हूँ तो मैं सेम फोल्डर से दोनों जगह पे अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि आप डेमो नहीं दे रहे होंगे तो आप मेक श्योर करें कि आप एप्लीकेशन करने से पहले अप्लाई करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को अकॉर्डिंगली अरेंज कर लें। और नेक्स्ट और ये मेरे दो प्रोग्राम है प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 और डन और ये मेरी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट होगी। आई थिंक दिस वाज इट। थोड़ी सी वीडियो लेंथी है लेकिन आई बिलीव दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि इम्पोर्टेंट थी और ट्राई टू कीप देम इन माइंड व्हाइल मेकिंग एन एप्लीकेशन। और अगर किसी भी टाइम पे आपको कोई भी कंफ्यूजन या हर्डल आया तो फील फ्री टू राइट अ कमेंट अंडर दिस वीडियो or you can also write a new post in the Facebook groups that I'm running. I'm sure मैं या उधर कोई भी जो सीनियर है वो they will try their best to help you out during this time क्योंकि I know it could be quite stressing as well क्योंकि दिन जो है वो बहुत थोड़े रह गए हुए हैं और समटाइम ये होता है कि आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो कितनी अच्छी है। So this is it. I think this was it for this video और next video hopefully I'll be making in a week और वो वीडियो होगी कि उसमें तो कुछ चीज़ें मैंने इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगी। How can you basically increase chances of getting admission? Some of the very important tips. Although I was supposed to make this video a bit sooner, लेकिन unfortunately I was not able to do. और yeah, this was it. If you really like this video, drop a big thumbs up, consider subscribing और
प्लीज़ फील फ्री टू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको किसी टॉपिक पे लगता है कि वीडियो बननी चाहिए, या अगर आपका कोई भी कंसर्न है या कोई भी अच्छा फीडबैक है, तो प्लीज़ फील फ्री टू लेट अस नो. सो दिस इज़ मी अगेन साइनिंग ऑफ and wishing you all the best and lots of luck for your application. Thank you.